आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स पर। मतलब हम इसे देते ही क्यों हैं? चलिए आज इसी सवाल के पीछे की असली वजह को समझते हैं। हाँ, तो हम इनकम टैक्स क्यों भरते हैं? और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये तो कानून है। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार टैक्स भरना शुरू किया था, मेरे दिमाग में भी यही सवाल घूमता था। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा और लॉजिकल कारण है। चलिए आज उसी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए इनकम टैक्स एक उलझन भरी सालाना जिम्मेदारी जैसा ही है ना? खासकर जब फाइलिंग का टाइम आता है तो दिमाग में बस यही चलता है, कौन सा फॉर्म भरना है, लास्ट डेट कब है, मतलब काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये समझना किसके लिए जरूरी है? देखिए, ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो भारत में इनकम कमाते हैं, चाहे किसी को पहली सैलरी मिल रही हो, कोई फ्रीलांसर हो या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हो। और इसका मकसद समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हमें ये पता होता है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है और क्यों, तो टैक्स देना बोझ नहीं, एक तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है। जब हम सिस्टम के क्यों को समझ लेते हैं ना, तो वो हमें सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं बल्कि लॉजिकल लगने लगता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इनकम टैक्स का असली मकसद क्या है? ये वो मेन सवाल है जिसका जवाब हम इस पूरी बातचीत में ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल पर चलते हैं, जो है इसका कोर नॉलेज। यहाँ हम इस सिस्टम की परिभाषा और इसके बिल्कुल बेसिक मकसद को समझेंगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहे तो इनकम टैक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए सरकारें हमारी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा करती हैं। इसे ना एक बड़े से पूल की तरह सोचिए, जिसमें हम सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं ताकि हम सबके लिए बेहतर सड़कें, अस्पताल और दूसरी सुविधाएं बन सकें। वही सुविधाएं जो इकोनॉमी को चलाती हैं। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, अगर सरकार को हर महीने ये टेंशन हो कि भाई सड़कों की मरम्मत या नए स्कूल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो क्या होगा? इनकम टैक्स सरकार को एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू देता है। इससे देश के जो बड़े बड़े सिस्टम हैं, उन्हें लगातार फंडिंग मिलती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पॉसिबल हो पाता है। इसे समझने का एक और बहुत आसान तरीका है। इसे एक लगातार चलने वाले साइकिल की तरह देखिए। जब हम पैसा कमाते हैं तो टैक्स के रूप में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं। वही पैसा घूमकर फिर से इकोनॉमी में जाता है, जिससे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ज्यादा नौकरी और मौके पैदा होते हैं और इससे फिर से लोगों की इनकम बढ़ती है। ये एक पॉजिटिव लूप है ना? चलिए अब हम दूसरे लेवल पर आते हैं, एक्सप्लेनेशन लेयर। यहाँ हम देखेंगे कि ये सिस्टम असल में प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। यहाँ ना दो अलग अलग नजरियों की तुलना की गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ डेडलाइंस और नियमों पर ध्यान देते हैं, उनके लिए ये सिस्टम बहुत बोझिल है। दूसरी तरफ जब इसका मकसद समझ आ जाता है तो यही सिस्टम लॉजिकल और एक कंट्रीब्यूशन जैसा लगता है। तो फैसला हमारा है, हमें बोझ महसूस करना है या एक जिम्मेदार कंट्रीब्यूटर बनना है। तो ये पैसा किसी की कमाई से निकलकर पब्लिक सिस्टम तक पहुंचता कैसे है? सबसे पहले इनकम जनरेट होती है, जैसे किसी को सैलरी मिली। फिर सिस्टम उस इनकम को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद रूल्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है, उसे कलेक्ट किया जाता है और आखिर में उसी पैसे से देश के पब्लिक सिस्टम्स को फंड किया जाता है। आइए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सैलरीड व्यक्ति, वो टीडीएस के जरिए कंट्रीब्यूट करता है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब एम्प्लॉयर सैलरी से टैक्स काटकर सीधे सरकार को दे देता है और बदले में वो व्यक्ति सड़कें और हेल्थ सर्विसेज यूज करता है। इसी तरह एक फ्रीलांसर अपनी इनकम रिपोर्ट करके टैक्स भरता है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाता है। और एक बिजनेस ओनर अपने प्रॉफिट पर टैक्स देता है और लॉजिस्टिक्स और मार्केट प्लेस जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। लेकिन इतना सब समझने के बाद भी ये सिस्टम अक्सर इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? ये वो जगह है जहाँ कई लोग अटक जाते हैं। इसकी कुछ बहुत कॉमन वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि टैक्स देने और उसके बदले में मिलने वाले फायदों के बीच का कनेक्शन सीधे सीधे नहीं दिखता। ऐसा तो है नहीं कि आज टैक्स दिया और कल घर के सामने की सड़क बन गई। फायदे धीरे धीरे और कलेक्टिवली मिलते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर फोकस सिर्फ पेमेंट और डेडलाइन पर होता है, जिससे इसका असल मकसद कहीं पीछे छूट जाता है। एक बहुत आम गलतफहमी ये है कि इनकम टैक्स सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सरकार बस एक वैक्यूम क्लीनर है जो हमारा पैसा खींच रही है, जबकि असलियत ये है कि ये उस नींव को बनाने और मेंटेन करने के लिए है जिस पर हम सब अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी करते हैं। ये उन सिस्टम्स को बनाए रखने के लिए है जो हमें सबसे पहले तो कमाने लायक बनाते हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है।
ठीक है, अब हम अपने आखिरी और सबसे गहरे लेवल पर चलते हैं, इनसाइट लेयर। यहाँ हम टैक्स के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देखेंगे। इस मोड़ पर कोई भी ये सोच सकता है कि क्या कोई देश इनकम टैक्स के बिना चल सकता है? हाँ, कुछ देश हैं जो इनकम टैक्स नहीं लेते, जैसे यूएई या कतर, लेकिन वो अक्सर अपने खर्चे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे तेल से होने वाली कमाई से पूरे करते हैं। भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश के लिए इनकम टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत ज़रूरी और स्टेबल सोर्स है। चलिए कुछ आम सवालों के जवाब भी फटाफट देख लेते हैं। पहला सवाल, टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। दूसरा, क्या इससे आम लोगों को फायदा होता है? बिल्कुल, कलेक्टिवली फंडेड पब्लिक सिस्टम्स और सर्विसेज के जरिए। और तीसरा, इसे इनकम से ही क्यों जोड़ा गया है? ताकि कंट्रीब्यूशन कमाने की क्षमता के हिसाब से हो। तो इस पूरी बातचीत से हमारी सोच में क्या बदलाव आया? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। जो पहले एक बोझ लगता था, अब वो एक कंट्रीब्यूशन है। जो एक कॉम्प्लिकेटेड जिम्मेदारी थी, अब वो एक लॉजिकल सिस्टम है। और जो सिर्फ एक प्रोसीजरल काम था, अब वो इकोनॉमी के साइकिल का एक जरूरी हिस्सा है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस नए नजरिए को अपनाने में मदद की होगी। इस समझ को अपनाने का मतलब है अपनी कमाई को सीधे देश के विकास से जुड़ा हुआ देखना। हमारा दिया हुआ हर एक रुपया देश को बनाने में मदद कर रहा है। और अब आखिर में एक सवाल, और कौन से फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं जो हमें ज्यादा साफ समझ में आएंगे अगर हम पहले उनके मकसद को समझें? क्या जीएसटी का मकसद भी इसी तरह समझा जा सकता है, या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट्स किस तरह इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।